बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिसर्च के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग रिसर्च के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की क्या क्या डेफिनेशंस हैं और रिसर्च की एग्जांपल्स क्या हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक बात आप लोग ये जान लें कि रिसर्च की कोई ख़ास एक ही डेफिनेशन नहीं है। रिसर्च की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि रिसर्च एक ही फील्ड में नहीं होती। रिसर्च की मुख्तलिफ़ फील्ड्स होती हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में भी रिसर्च की जाती है, एजुकेशनल फील्ड में भी रिसर्च की जाती है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाती हैं वहाँ भी रिसर्च होती है। इस तरह मुख्तलिफ़ फील्ड्स के लिहाज से रिसर्च की डेफिनेशन भी मुख्तलिफ़ होती रहती है। लेकिन स्टूडेंट्स, रिसर्च की जो डेफिनेशंस हैं उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी पाई जाती है। रिसर्च टर्म पहली बार 1577 में यूज़ की गई थी। रिसर्च वर्ड एक फ्रेंच वर्ड रिसर्ची से निकला है, जिसका मतलब है टू गो अबाउट सीकिंग, यानी कि किसी चीज़ को तलाश करने के लिए जाना। रिसर्ची वर्ड भी एक फ्रेंच वर्ड रिसर्चियर से निकला है, और रिसर्चियर में जो सर्चियर वर्ड है इसका मतलब है सर्चर, और सर्चर का मतलब है सर्च करना, यानी किसी चीज़ को तलाश करना। अब भाई, तलाश किस चीज़ की जाती है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो, जिसके बारे में जानना ज़रूरी हो, उस चीज़ को ही सर्च किया जाता है। जैसे कि किसी लड़के का बटुआ गुम हो जाए जिसमें 5 लाख रुपए मौजूद हों, तो वो लड़का क्या करेगा? अपना बटुआ सर्च करेगा। क्यों? क्योंकि उस बटुए में पैसे हैं और पैसे उस लड़के के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह से अगर एक लड़की की डायमंड रिंग गुम हो जाए तो वो लड़की भी बड़ी बेचैन हो जाएगी, बड़ी परेशान हो जाएगी और अपनी रिंग को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो रिंग बहुत कीमती है, डायमंड रिंग है। उस लड़की के लिए उस रिंग को सर्च करना, ढूंढना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टाइम पहले ही कोरोना वायरस आया था स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है। तो उस टाइम पर फिर डॉक्टर्स रिसर्च करने लग गए थे कि आखिर ये वायरस है क्या, इस वायरस की स्ट्रक्चर क्या है, इसका आरएनए कैसा है, ये सारा कुछ जो भी होता है। तो रिसर्च क्यों कर रहे थे साइंटिस्ट्स? ताकि इस वायरस से बचने का कोई इलाज ढूंढा जाए, कोई वैक्सीन बनाई जाए, ताकि लोगों की जान बच सके, लोग इस वायरस से ना मरें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से पता चलता है कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती होती है और अहम चीज़ों पर रिसर्च की जाती है, यानी रिसर्च से लोगों का फ़ायदा होता है। स्टूडेंट्स, रिसर्च की पहली डेफिनेशन फिर कुछ यूँ बनेगी। रिसर्च इज़ समथिंग दैट पीपल अंडरटेक टू फाइंड थिंग्स आउट इन अ सिस्टमेटिक वे, देयर बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज। यानी कि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिसको एक सिस्टमेटिक वे से किया जाता है, चीज़ों को तलाश करने के लिए और नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अब सिस्टमेटिक वे क्या होता है स्टूडेंट्स? सिस्टमेटिक वे का मतलब होता है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर मेथड या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे, जिसको यूज़ करके किसी टास्क को पूरा किया जाता है। सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि रिसर्च करने के भी प्रॉपर स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करके ही रिसर्च की जा सकती है। ऐसे ही नहीं कि बिना स्टेप्स को फॉलो किए कोई भी रिसर्च कर लेगा। रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर ही रिसर्च हो सकती है। एक ऑथर CR कोथारी के मुताबिक रिसर्च की डेफिनेशन कुछ यूँ है: इंडेवर ऑफ एनी रिसर्च इज़ टू अनकवर द कंसील्ड रियलिटी दैट इज़ येट टू बी एक्सपोज्ड और रिवील्ड। यानी रिसर्च का मतलब ये है कि ऐसी छुपी हुई हकीकत को तलाश करना जिसके बारे में दूसरे लोगों को भी पता नहीं है और उस चीज़ के बारे में किसी ने भी तलाश करने की भी कोशिश नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी राइटर ने अपना एक वर्क पब्लिश करवाया है और अभी उस वर्क को पब्लिश हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उस वर्क पर अभी रिसर्च नहीं हुई। तो जब कोई सर्च करने वाला शख्स, जिसे रिसर्चर कहा जाता है, वो जब रिसर्च करेगा तो वो उस लिटरेरी वर्क में छुपे हुए मीनिंग्स को तलाश करेगा, उस वर्क में मौजूद मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगा। तो इस तरह से वो एक रिसर्च तैयार कर लेगा और वो रिसर्चर उस लिटरेरी वर्क से ऐसी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर लेगा जिसके बारे में दूसरे लोगों को भी पता नहीं है। एक अमेरिकन एकेडमिशियन जॉन वार्ड क्रेसवेल ने रिसर्च की डेफिनेशन कुछ यूँ की है: रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। मतलब कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज़ करके इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है
ताकि उस ख़ास टॉपिक या इशू जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट और एनालाइज की गई है उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। जॉन वार्ड क्रेसवेल के मुताबिक रिसर्च के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है पोज अ क्वेश्चन, दूसरा स्टेप है कलेक्ट डाटा टू आंसर द क्वेश्चन और तीसरा स्टेप है प्रेजेंट एन आंसर टू द क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहले तो पता हो कि रिसर्च का टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, क्वेश्चन क्या है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है और उस क्वेश्चन पर रिसर्च भी ज़रूरी है। क्वेश्चन का पता चल गया, टॉपिक का पता चल गया, उसके बाद उस सवाल का जवाब देने के लिए डाटा कलेक्ट करना और जब डाटा कलेक्ट करके डाटा को एनालाइज कर लिया तो उस सवाल का जवाब दे देना, इसे रिसर्च कहते हैं जॉन वार्ड क्रेसवेल के मुताबिक। इसके अलावा रिसर्च की एक और डेफिनेशन है, research is a studious inquiry or examination, especially investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts, revision of accepted theories or laws in the light of new facts, or practical application of such new or revised theories or laws। यानी कि रिसर्च का मतलब ये है कि किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, मुआयना करना उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, सवाल जवाब करना और उस चीज़ को लेकर एक्सपेरिमेंट करना ताकि न्यू फैक्ट्स की डिस्कवरी हो सके और उन फैक्ट्स को इंटरप्रेट किया जा सके, उन फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन हो सके और जो थ्योरीज़ या लॉज पहले से एक्सेप्ट किए जा चुके हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, उन थ्योरीज़ और लॉज को रिवाइज़ करना न्यू फैक्ट्स के हिसाब से, और जो न्यू फैक्ट्स हैं या फिर रिवाइज्ड थ्योरीज़ या फिर लॉज मौजूद हैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं उनको देखना, इसे भी रिसर्च कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ, रिसर्च एक तो प्राइमरी होती है और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी रिसर्च का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल रिसर्च, यानी कि ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अभी किसी ने भी रिसर्च नहीं की और अगर कोई रिसर्चर उस टॉपिक पर रिसर्च करे, नॉलेज गेन करे, डाटा कलेक्ट करे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा, वो नॉलेज न्यू हो बिल्कुल, तो इसको प्राइमरी रिसर्च कहा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है सेकेंडरी रिसर्च, जिसका मतलब है कि ऐसी रिसर्च जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, उसका नॉलेज, पुरानी रिसर्च का नॉलेज, डाटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी रिसर्च में शामिल कर लेना, उसे सेकेंडरी रिसर्च कहेंगे। एक अमेरिकन ऑथर क्लिफर्ड वुडी के मुताबिक रिसर्च की डेफिनेशन कुछ यूँ है, रिसर्च इज़ अ केयरफुल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन इन सीकिंग फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स और डिलीजेंट इन्वेस्टिगेशन टू एसरटेन समथिंग। किसी चीज़ के मुख्तलिफ फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स के बारे में जानने के लिए जो इंक्वायरी या एग्जामिनेशन किया जाता है उसे रिसर्च कहते हैं। रिसर्च में बड़ी मेहनत से इन्वेस्टिगेशन की जाती है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन को मालूम करने के लिए। एक और ऑथर C.C. क्रॉफोर्ड के मुताबिक रिसर्च की डेफिनेशन कुछ यूँ है, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक एंड रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग इम्प्लाइंग स्पेशलाइज्ड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स टू obtain an adequate solution to a problem that would be possible under ordinary means. It starts with a question, collects data or facts, analyzes them critically and researches decisions based on the actual evidence। यानी कि रिसर्च एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक रिसर्चर पहले बहुत सोचता है, उसके बाद वो स्पेशल टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स का यूज़ करके किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। रिसर्च एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए या उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उन फैक्ट्स को, उस डाटा को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है और उस रिसर्च का एक एविडेंस मौजूद होता है कि वाकई में ही ये रिसर्च बड़ी मेहनत से की गई है, बड़ी मेहनत से डाटा कलेक्ट करके एनालाइज किया गया है। वही एग्जांपल स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को पहले दी है कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा मसला था, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी थी जिसकी वैक्सीन मौजूद नहीं थी। तो ये एक क्वेश्चन आ गया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई साइंटिस्ट के लिए कि अब क्या किया जाए। फिर साइंसदानों ने कोरोना वायरस के RNA को, DNA को, कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर को प्रॉपर स्टडी किया, डाटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया। उसके बाद साइंसदानों ने सलूशन ढूंढा उस मसले के हल के लिए और कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस वाकई ही मौजूद था। यानी कि रिसर्चर्स के पास ये एविडेंस मौजूद था कि प्रॉब्लम मौजूद है, उसका सलूशन निकाला जाए। बीमारी कोरोना वायरस मौजूद है,
इस वायरस की वैक्सीन बनाई जाए। तो फिर रिसर्च की एक न्यू डेफिनेशन कुछ यूँ बन जाएगी, रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर आर इन्वेंट समथिंग, आर टू evaluate or assess something, or to acquire or enhance knowledge, or to explain or interpret experience, or to review or revise the existing knowledge, or to challenge or revoke or review, or to theorize and idealize an observation, opinion or phenomenon, or to identify problems or questions, or to find solutions and answers to the issues and questions। यानी कि रिसर्च करके किसी चीज़ को डिस्कवर किया जाता है और कोई नई चीज़ इन्वेंट भी की जाती है, किसी चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जाता है, नॉलेज को हासिल किया जाता है और नॉलेज को बढ़ाया जाता है, एक्सपीरियंस हासिल किया जाता है रिसर्च करके और उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन और इंटरप्रेट किया जाता है, और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद है उसको रिवाइज़ और रिव्यू किया जाता है। रिसर्च करके अपना ओपिनियन भी दिया जाता है और जो रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। रिसर्च करके किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन के बारे में अपनी थ्योरी या अपना आइडिया दिया जाता है। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और मुख्तलिफ क्वेश्चंस को भी देखा जाता है और उन प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढा जाता है रिसर्च करके। रिसर्च करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी है तफ्तीश करना, तहकीक करना, सवाल जवाब करना। जैसे कि किसी रिसर्चर को ये क्वेश्चन मिल जाए रिसर्च करने के लिए कि वो रिसर्चर ये पता लगाए कि आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई में, स्टडी में कितना इंटरेस्टेड हैं, तो अब वो रिसर्चर क्या करेगा, वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से मिलेगा, उनसे सवाल जवाब करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि उस स्टूडेंट का पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है, स्कूल जाके वो स्टूडेंट लेक्चर पर कितना फोकस करता है, जो लेक्चर टीचर देता है वो उस लेक्चर को ध्यान से सुनता है या उस लेक्चर को कॉपी पे लिखता है या नहीं लिखता, या टीचर के लेक्चर के दौरान वो स्टूडेंट कहीं और कोई और बात सोच रहा होता है। अब रिसर्चर एक एक स्टूडेंट से जाके ये सवाल करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो रिसर्चर क्या करेगा, कुछ स्टूडेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा करेगा और उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर उनसे कोई फॉर्म फिल करवा लेगा, जिससे उस रिसर्चर को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स आजकल पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं। अब ऐसी भी बात नहीं कि रिसर्चर 10 स्टूडेंट्स से पूछ ले कि हाँ भई आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो या नहीं इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं है, रिसर्च एक काफ़ी बड़े लेवल पर की जाती है। यानी कि अगर करोड़ों लोगों के लिए रिसर्च करनी है तो कम से कम लाखों लोगों से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अगर 10 लाख स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च करनी है तो कम से कम 1 लाख स्टूडेंट्स से तो ये क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ये 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो फिर वो रिसर्चर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जवाब देखेगा। अगर उन 1 लाख स्टूडेंट्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहें कि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की रेशो ज़्यादा है। अगर वो स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कहें कि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका ये मतलब होगा इस रिसर्च का, इस इन्वेस्टिगेशन का, कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आजकल पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स रिसर्च की सिंपल से सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी खास टॉपिक के बारे में डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। स्टूडेंट्स डाटा की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, डाटा मीन्स फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। अब स्टूडेंट्स एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब एक रिसर्चर किसी चीज़ को तलाश करने की कोशिश करता है उसे रिसर्च कहते हैं। उस रिसर्च के दौरान एक रिसर्चर को जो चीज़ पता चलती है, जो आइडिया, जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा उसे मिलता है उसे डिस्कवरी कहते हैं। डिस्कवरी कोई रिसर्च तो नहीं होती लेकिन स्टडी करते हुए ही डिस्कवरी हो जाती है, और डिस्कवरी ज़्यादातर बाई चांस होती है। या तो बहुत ज़्यादा कोशिश की जाए किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि किस्मत से किसी शख्स को किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए। और रिसर्च करते हुए बहुत सारे रिसर्चर्स को न्यू डिस्कवरीज का पता चलता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स पानी का कुआं ढूंढने के लिए ज़मीन को खोदना शुरू कर दे, पानी का कुआं तो ज़मीन से निकल आए और साथ ही साथ ज़मीन से तेल भी निकलना शुरू हो जाए, तो तेल तो ढूंढने की नीयत नहीं थी उस शख्स की, लेकिन तेल फिर भी ज़मीन से निकल आया। उस शख्स की किस्मत ही ऐसी थी। तो ये जो तेल है ये है डिस्कवरी, और जो ज़मीन से पानी निकला है ये है रिसर्च। यानी पानी ढूंढना चाहता था वो शख्स, उसे पानी तो मिल गया, साथ ही साथ ज़मीन से तेल भी निकल आया। इसके अलावा एक वर्ड है अटेम्प्ट, वो हर रिसर्च डेफिनेशन में लाजमी यूज़ होगा। यानी कि जब तक कोशिश नहीं करोगे कोई भी रिसर्च नहीं हो सकती। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम को एक्सेस करने की कोशिश करना क्या कहलाता है, रिसर्च।
इसके अलावा स्टूडेंट्स रिसर्च की एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को काफ़ी दे दी हैं। साथ साथ एजुकेशनल फील्ड में भी रिसर्च होती है, लिटरेरी फील्ड में भी रिसर्च होती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिसर्च होती है, रिसर्च की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिसर्च के बारे में पता चल गया होगा कि भाई रिसर्च होती क्या है। मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स की पूरी प्ले लिस्ट बना दूँ रिसर्च के टॉपिक्स के बारे में, जिसमें मुख्तलिफ़ वीडियोज़ शामिल होंगी। स्टूडेंट्स उस प्लेलिस्ट में हम लोग हर वीडियो में रिसर्च के बारे में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिसर्च के बारे में पता चल गया होगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।